क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हिंदी का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपको 4 सेट दे रही हूँ। 4 सेट में आपके पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। तो 5 फरवरी के दिन आपका हिंदी का पेपर रहेगा। यदि आपको 75 में से 70 अंक लाना है तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। इस तरह के ये निर्देशांक आपके रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो ये आपका पहला प्रश्न है। सही विकल्प चुनिए। सुमित्रा नंदन पंत किसके कवि माने जाते हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत हैं वो किसके कवि माने जाते हैं? छायावाद के कवि माने जाते हैं। दूसरा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। तो कांट की घंटियां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। तीसरा है वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। चौथा है तिब्बत में अधिकतर जमीन किसको दे दी जाती है? तो जागीरदारों को तिब्बत में अधिकतर जमीन दे दी जाती है। पांचवा है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। अगला आपका प्रश्न है मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है? मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग की रचना है। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कोयल तुम किसका निर्देश देना चाहती हो? तो क्या देना चाहती हो? संदेश देना चाहती हो। दूसरा है जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वह निर्देश कहलाता है। तो वह आलंबन कहलाता है। तीसरा है अभिमान में मान निर्देश लगा है। तो क्या लगा है? इसमें प्रत्यय लगा है। चौथा है उमा ने निर्देश की परीक्षा पास कर ली थी। तो उमा ने बीए की परीक्षा पास कर ली। और अगला है महादेवी को एक कटोरा पाठ पर निर्देश मिला। तो क्या मिला? चांदी का कटोरा इनको मिला। और एकांकी में निर्देश होता है तो एकांकी में 1 अंक होता है। अगला प्रश्न है जोड़िया। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नंबर डाल दिए हैं सभी पर। अगला प्रश्न है सत्य सत्य लिखिए। पहला है छायावादी काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। तो ये सत्य रहेगा। दूसरा है दोहा मात्रिक छंद है। तो सत्य है। तीसरा है एक टोपी पर 2500 जूते न्यौछावर होते हैं। तो असत्य है। चौथा है किरण शब्द का पर्यायवाची रसीम है। और उमा के व्यक्तित्व में साहस की कमी है। तो असत्य है। छठा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध निबंध लेखक हैं। तो सत्य रहेगा। और अगला आपका प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है मरकत के खुले डिब्बे जैसा क्या है? तो पर्वती ग्राम है। दूसरा है स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले कारक क्या कहे जाते हैं? विभाव कहे जाते हैं। तीसरा है महादेवी के परिवार में हिंदी को कौन लाया? तो महादेवी लेके आई थी। चौथा है उपसर्ग शब्द में कहाँ जुड़ता है? तो शब्द के पहले मात्रा ऊपर जुड़ता है। पांचवा है विवाह को बिजनेस कौन कहता है? तो गोपाल प्रसाद कहते हैं। छठा है नाटक में कितने अंक होते हैं? तो अनेक अंक होते हैं। और यहाँ से आपके 2-2 अंक के प्रश्न हैं। भक्ति काल की प्रमुख 2 विशेषता लिखनी है। सातवां है कवि ने ईश्वर को सब श्वासों की सांस में क्यों कहा? आठवां है कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? नौवां है सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? 10वां है महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। 11वां है रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण भी दीजिए। तो ये आपके पूरे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। और यहाँ से 12वां जीवनी तथा आत्मकथा में 2 अंतर बताइए। 13वां है राहुल संकृतियान की भाषा शैली की विशेषता लिखिए। और क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? और ये 15वां
पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया है? 16 है संधि एवं समास में अंतर लिखिए। और बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? और 18वां है निम्नलिखित काव्यांश को संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिखिए। 3 नंबर का है। पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्लीट अच्छे से कर लें। और 19वां है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। और ये यहाँ से इसका अथवा है। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। परोपकार, बेरोजगारी की समस्या, आधुनिक भारत, किसी एक पर करना है। और ये 21वां जिसमें गद्यांश दिया गया है 4 अंक का है ये, कंप्लीट अच्छे से कर लीजिए। और ये यहाँ से बुक बैंक से पुस्तकें देने के लिए एवं निर्धन छात्र निधि से सहायता प्राप्त करने के लिए अपने प्रधानाचार्य महोदय को आवेदन पत्र लिखिए। 4 नंबर का। और 23वें में किसी एक विषय पर निबंध करना है। तो 5 ऑप्शन दिए गए हैं, जो अच्छा लगे उस पर आप निबंध लिखिए। तो आज की इस वीडियो में हिंदी का सेट सी हमने कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो में सेट डी पढ़ेंगे। जब तक सेट सी कंप्लीट अच्छे से कर लीजिए।